3, 2, 1. So welcome back to another vlog, guys. I'm on my way to Rajmahal actually. There are some medicines which I can't find in my area. जैसे कि आप लोगों को पता है, रविंद्र स्टोर और बापूजी और बालाजी ये सब बहुत पुराने मेडिसिन स्टोर्स है भुवनेश्वर के, जो कि राजमहल में है. So I think I can get those medicines from those stores. So अभी मैं जा रहा हूँ राजमहल के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहाँ पे पेट्रोल मेरा ख़त्म हो रहा है. एक्चुअली रिजर्व लग गया था और अभी शटडाउन होने वाला है और मैंने पेट्रोल भी नहीं डलवाया. ये मेरा सबसे बड़ा गलती हो गया. और आई थिंक इसको अभी मैं घर पे रख के दूसरा बाइक को लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये मेडिसिन राजमहल में उन स्टोर्स में नहीं मिला फिर मुझे कोई दूसरा स्टोर से आना पड़ेगा, जो कि कहीं दूर हो सकता है. शायद पूछ के जाना पड़ेगा. लेकिन प्रॉब्लम ये होगा, अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोल पंप तक जाने के लिए अगर पेट्रोल ना हो तो आप क्या करोगे? तो रास्ते में रुक जाएगा. और आई थिंक 8 बजे के बाद कोई नॉर्मल शॉप्स तो खुलता नहीं है जो ये सब पेट्रोल्स वगैरह रखते हैं अपने पास, तो प्रॉब्लम हो सकता है. तो अभी आगे टर्निंग से हम अपने राइट के तरफ चले जाएंगे, जो कि है मोहताब रोड, और मोहताब रोड से हमारे घर तक चले जाएंगे, फिर दूसरा बाइक ले आएंगे. तब तक के लिए सायोनारा. और हमारे उड़िया लैंग्वेज में एक कहावत है जो कि है ढामना बुली बुली से. दैट मीन्स अगर कोई स्नैक, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं उस स्नैक को मुझे नहीं पता, लेकिन वो स्नैक जहाँ से निकलता है घूम फिर के वापस वहीं पे आ जाता है. तो आज पेट्रोल ना होने की वजह से मैं वो ढामना हो चुका हूँ और मैं घर पे जा रहा हूँ दूसरा बाइक लाने. सो फाइनली सारे के सारे मेडिसिन मिल गए एंड आई एम ऑन माई वे बैक टू होम. So let me tell you something about these medicine stores which I was talking about before. Well, these are the oldest medicine stores in Bhubaneswar, but they don't give any kind of discount in any kind of medicine. You have to buy everything with the printed rate. एंड इससे तो हमारा घर के आसपास जो है, मतलब अपोलो स्टोर्स और वो जो मेडिकेयर और मेडप्लस, ये सब बहुत अच्छा है इनके मुकाबले, क्योंकि वहाँ पे 20% डिस्काउंट भी मिलता है. बहुत ज़्यादा अगर 1000 के ऊपर होता है तो, और उससे नीचे होता है तो 10% में मिल जाता है. लेकिन ये लोग इतने पुराने होने के बावजूद भी 1 रुपया नहीं काटते. क्या यार, सेम. लज्जा. ये यहाँ बापूजी नगर का सारा मार्केट भी बंद हो रहा है. कोई भी दुकान खुला नहीं दिख रहा, और बाइक और कार ये सब बहुत कम दिख रहे हैं. अच्छा है, लोग मान रहे हैं थोड़ा बहुत लॉकडाउन का. तो जैसे कि मैं बापूजी नगर के अंदर घुस के जा रहा हूँ, तो सामने वो जो ब्रिज दिख रहा है वो शिशु भवन से मौसीमा चौक तक है, और मैं इसके अंदर जा रहा हूँ. So it's 10 PM already, and instead of taking the main road, I'm taking some kind of shortcuts and gullies to go to my home, and that doesn't mean I'm a gully boy, alright? वैसे क्या था वो गाना? अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा साना लाला तुझको न मिल पाएगा. आएगा अपना टाइम आएगा. क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा तो नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेके जाएगा. चलो अभी खुद घर चले जाते हैं, नहीं तो पुलिस नंगा करके भेजेगा. What's up everyone, this is Amit Kumar Tripathi the Max, welcoming you to this channel. Let's move with Max Vlog 61. ले मेरा क्यूट टुम्बा. वैसे इसका नाम टुम्बा है, बट ये मेरे को क्यों डर रहा है. सो हम वर्क करके अभी वापस आ रहे हैं. ये जाने का नहीं आने का वीडियो है, और क्या हुआ प्रॉब्लम आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा. लेट मी गो इनसाइड फर्स्ट. तो गौर कीजिए मेरे जूते के ऊपर, वहाँ पे आपको कुछ दिखाई देगा. ये देखिए क्या हुआ है. ये देखिए चलते चलते पूरा का पूरा ही टूट गया. इसको लेके अभी कहाँ जाएं? एक ऐप है गूगल फिट नाम का. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर, एंड उसमें आप ट्रैक कर सकते हैं कितने स्टेप्स आप चलते हो, कितने स्टेप्स वापस आते हो, मतलब टोटल में, और दिन भर का आपका ओवरऑल स्टेप्स कितना होता है, कितना आपका हार्ट रेट बढ़ता है, ये सब. और उसके साथ आपको पॉइंट्स मिलता है. अगर आप मॉर्निंग वॉक और ये सब
करते हो तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। वर्कआउट का भी है, ब्लड प्रेशर का भी है, बहुत सारे फीचर्स है जिसको आप यूज करके अपना प्रोग्रेस देख सकते हो। और अगर कहीं किसी जगह से आप कहीं पे वर्क करते हो तो आपका जीपीएस ऑन रहता है, उसके साथ आपको दिखाई भी देता है आप बाद में देख भी सकते हैं कहाँ से कहाँ तक गए और कहाँ से किस तरफ से वापस आए, और उसी के साथ आपको पता चल जाएगा कि आपका दिन भर में कितना स्टेप्स गया है। और उसी टाइम जो वॉक कर रहे थे जहाँ पे आप ट्रैक कर रहे हो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितना टाइम आप वॉक करते हो, कितना स्टेप्स लेते हो और कितना कैलोरीज बर्न होता है। तो ये एक अच्छी ऐप है, सो यू कैन ट्राई दैट। तो वो रही मेरी मम्मी, वो कुछ सब्जियां वगैरह खरीद रही है और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। वैसे आज धूप काफ़ी ज़्यादा है यार, मतलब सर चकरा जा रहा है। और उसके साथ मैंने ब्लैक पहन लिया, बेरा ब्लैक। इसको क्या हो गया अभी? अरे वैसे अगर मुझे सब्जियां खरीदने के लिए छोड़ दोगे तो मैं तो 5 से 15 मिनट के बीच में सब कुछ ले आऊँगा, लेकिन मम्मी होती हैं वो लेट करती हैं। लेकिन उसका भी रीज़न है, आपको एक प्रो टिप बताऊँ, जब हम खुद जाते हैं ज़्यादा, मतलब जितना पैसा वो बोलते हैं हम दे देते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 रुपया काटते हैं। लेकिन जब मम्मियाँ होती हैं वो तो एकदम 20-25 कितना कुछ काट देती हैं। ओए ये तीनों भी आके हमें वेलकम करने लगे हैं, देख लो। ओ बेटा जी, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, हमें गद्दे सुखाना है। आप लोगों के बदौलत ये सब करना पड़ रहा है मुझे। तो छुट्टी मैंने मुंह तो पूरा काटी है, पूरा सेब है ये। हमारे टीवी में ये देखो ब्लैक होल जैसा कुछ हो चुका है और ब्लैक कलर का स्टिकर लगा हुआ है, ऐसा दिख रहा है कोई सेलो टेप। खैर ये टीवी कंपनी का एक भाई आए हैं, वो देख रहे हैं इसका क्या हुआ है। हाँ, ऐसे सलमान खान आएगा तो ऐसा ही होगा, होल ही हो जाएगा हर जगह। इसका अभी चेकिंग कर लिया, बस इसको सर्विसिंग के लिए देना पड़ेगा। तो आज मेरा एक एग्ज़ाम है जिसको ख़त्म करने के बाद फिर से मुझे खुर्दा भी जाना है, कुछ काम है। अभी गांधी इंस्टीट्यूट में आज मेरा एग्ज़ाम है, जो कि खुर्दा से भुवनेश्वर के बीच में एक जगह है जाड़ा नाम का, जिसके आसपास वो गांधी इंस्टीट्यूट है और उसके इस तरफ वो सीवी रमन है। तो मेरा गांधी में आज एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बात करते हैं। तो फाइनली आज का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। अभी तीसरा एग्ज़ाम था। पिछले ब्लॉग में भी आपने देखा था एक एग्ज़ाम था, अभी भी एक एग्ज़ाम था। अभी मैं वहाँ से आ रहा हूँ, वो कटक में था, ये भुवनेश्वर में था गांधी इंस्टीट्यूट पे। अभी मैं जा रहा हूँ अपने जहाँ पे मैं बीएड कर रहा था ना, आंध्रा यूनिवर्सिटी का, जिनके अंडर में एक्चुअली एडमिशन किया था, मैं उनके पास जा रहा हूँ। मेरा सर्टिफिकेट आ चुका है, अभी उसको बस लेने जाना है और कुछ काम नहीं है, अभी बस लेके आऊँगा। आज वैसे भी शटडाउन है, कुछ खाना पीना नहीं मिल रहा। देखते हैं अगर कुछ अच्छे से रेस्टोरेंट मिल जाए, छोटा मोटा रेस्टोरेंट भी सही, लेकिन कोई मिल जाएगा तो वहीं पे खा लेंगे। और अभी मैं जा रहा हूँ सर के पास, वहाँ से अपना बीएड का सर्टिफिकेट लेके आएंगे और 2-3 काम है वो सब निपटा के आ जाएंगे। तो फाइनली मेरा बीएड ख़त्म हो गया, ऑफिशियली मुझे सर्टिफिकेट मिलने वाला है और देखते हैं आगे होता क्या है। चलो। बहुत कम लोगों को पता होगा, 2013 में मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने फिर बीएससी किया और उसके बाद बीएड किया, लेकिन इस बीच में बहुत सारा गैप्स भी है। और उसका रीज़न ये है कि जब मैंने बीटेक छोड़ा, उसके बाद आईटीआर में कर रहा था मैं, बीटेक छोड़ दिया। फिर उसके बाद 1-2 साल तक मैंने मॉडलिंग, फिर उसके साथ एक्टिंग किया और मॉडलिंग का एक कोर्स भी किया, एक्टिंग का एक डिप्लोमा कोर्स भी किया, वो भी ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद मैंने बीएससी शुरू किया, तो इसी वजह से इस बीच में 1-2 साल चला गया। और बीएससी ख़त्म होने के बाद मैंने बीएड किया, जिसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है मेरे चाचा जी को। पहले मैं बस यही सोचता था यार कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन तो लाना है, मतलब बीटेक मैंने छोड़ दिया तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो करूँगा, ऐसा तो नहीं कि बैठ जाऊँगा बिना कुछ क्वालिफिकेशन के, बिना ग्रेजुएशन किए। तो मैंने बस यही सोचा था कि बीएससी कर लूँ, फिर उसके बाद रोक लूँगा। लेकिन अच्छा हुआ मैंने बीएड कंप्लीट कर दिया और थैंक यू चाचा जी। बाइक ख़राब नहीं हुआ है, सुसु ब्रेक था। तो ये हमारे बाइक है, ये हमारा रोड है जहाँ से हम जाने वाले हैं अपने सर के घर। ऑब्वियसली मुझे ऐसा देख के सर तो एकदम चकरा जाएंगे, क्योंकि आज एकदम अतरंगी सा लग रहा हूँ, मतलब जो बोलते हैं ना चटक मटक गोविंदा मिथुन, वैसा ही हो चुका हूँ मैं। वाइट पहना हूँ, गाड़ी मेरा ब्लू है, हेलमेट मेरा रेड है और जूता नहीं चप्पल पहना हूँ, वो भी ब्राउन कलर का। तो
इसी वजह से ये गाना हमारे तरफ से हमारे लिए गिफ्ट है, हमारे लिए अप्रोप्रिएट है एकदम। मेरा चप्पल है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल हेलमेट रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। सो आई थिंक इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स मोर। और इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद राइट साइड में आएगा खोर्धा का कलेक्टर ऑफिस। कलेक्टर ऑफिस से राइट को हमें टर्न करना है। टर्न करने के बाद वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे खोर्धा का जो है बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड से हमें सीधा जाना है। फिर लेफ्ट जाने के बाद हमारे शहर का घर आ जाएगा। फिर वहाँ से हम अपना सर्टिफिकेट वगैरह लेके आ जाएंगे। और वैसे ये सीधा सीधा हम जाएंगे तो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे चिलिका, उसके बाद बरहमपुर। ये सेम ही रोड है। और इसका रॉन्ग वे में अगर हम जाएंगे तो डायरेक्ट बालेश्वर, उसके बाद कोलकाता, आपको पता है। वैसे कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। ये ब्रिज मैंने कभी आज तक क्रॉस नहीं किया था। जब भी मैं सर के घर आया हूँ ये वाला ब्रिज तो कभी आया नहीं। ये कहाँ से आ गया, या फिर मैं पता नहीं, शायद आप ये ब्लॉगिंग करते करते मैं भूल गया होऊंगा रास्ता। नहीं, रोड तो सेम ही है। ये ब्रिज कहाँ से आ गया। और कलेक्टर ऑफिस अभी तक तो आ जाना चाहिए था, मतलब वो पहले वाला जो ब्रिज मैंने आपको दिखाया उसके बाद ही आ जाना था, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा। आई थिंक इसी के साइड में कुछ होगा। ये कुछ नया बनाया गया है लग रहा है। और सबसे अच्छी बात यही होगा हम थोड़ा लेफ़्ट में चले जाएं। रुक के गूगल मैप को थोड़ा चेक कर लेते हैं। यही लेफ़्ट में मुझे दिख रहा है एक डाइवर्शन, वहाँ पे रुक जाते हैं, फिर देखते हैं कहीं ऐसा ना होगा सीधा सीधा आके हम चिलिका पहुँच जाएं। फिर कलेक्टर ऑफिस पीछे छूट गया क्या, पता नहीं कहाँ पे आके पहुँच गए। तो अभी समझ में आया, पीछे जो डाइवर्सन है ना उसके आगे हम निकल आए, उसके नीचे जाना था। तो अभी 1 किलोमीटर पीछे फिर से जाना पड़ेगा। ज़्यादा दूर नहीं आए हैं और 1 किलोमीटर बस होगा अभी यहाँ से। चलो फिर निकलते हैं। यस, अभी हम सही रास्ते में हैं। लेफ़्ट साइड में था ये कलेक्टर ऑफिस। सीधा सीधा जाओगे तो आप एक चौक में पहुँचोगे, उससे थोड़ा राइट जाओगे तो फिर बस स्टैंड, फिर उससे आप सीधा जाओगे। वो कौन सा रोड है मुझे पता नहीं, जिसको खोर्धा बाईपास एक्चुअली बोलते हैं। और वहाँ से लेफ़्ट साइड में अपने शहर का घर है, तो वहाँ पे हम जाते हैं और सर्टिफिकेट लेके आते हैं। अरे ये तो लॉक लगा है यहाँ से, इस तरफ से चलता है। यहाँ से अंदर जाना मना है गाड़ी को। हम जा सकते हैं, छोटा सा दरवाज़ा रखे हैं, वो लॉक नहीं है, तो वहाँ से हम जा सकते हैं, लेकिन गाड़ी अलाउड नहीं है। पहले अलाउड होता था, मेरा गाड़ी यहीं पे रहता था पहले। एनीवे, अभी सर्टिफिकेट्स लेके आते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। चल रहे सही से रुक। ये अतरंगी सा हेलमेट, 1 मिनट इसको निकाल देते हैं, ये तो पहचान नहीं पाएंगे सर। स्पाइडरमैन बोलेंगे फिर तो। निजी बेटा नबी नाइट नबी এটা তো রিমোটটা मैं कौन करी এইটা বাটন না मिल गया फाइनली। गाड़ी हमारा बेचैन। सर्टिफिकेट का काम खत्म। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ग्रेड से जो कन्वर्ट होता है मार्क, उसका एक सर्टिफिकेट, याद नहीं वो, और एक सर्टिफिकेट है, वो तीनों आएगा। और उसके साथ CLC, कॉलेज लिविंग और क्या, शायद इतना ही होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ग्रेड से मार्क जो कन्वर्ट होता है वो वाला सर्टिफिकेट, और एक था कोई पता नहीं, मुझे याद नहीं है, वो तीनों आएगा। और उसके साथ वो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। तो क्वालिफाई हो गया हमारा B.Ed। चलो एक और क्वालिफिकेशन जुड़ चुका है, और अभी हंसते हंसते घर चलते हैं अपना सर्टिफिकेट्स को लेकर। साला ब्लॉगिंग के चक्कर में अपना एक ही इकलौता फ़ोन को छोड़ के जा रहा हूँ मैं।
आय हाय, ये क्या देख लिया मैंने इतने दिनों बाद। कोविड के बीच में बस एक ही बार मैंने गुपचुप खाया था, वो भी विथ वन ऑफ माई स्पेशल पर्सन, और आज खा लेंगे कुछ। वैसे भी सुबह से मैं भूखा था और आंखों में आंसू आ गए ये गुपचुप खाते खाते, क्योंकि इतने दिनों बाद मेरे मुंह पे ये सब चाट या गुपचुप कुछ लगा। खैर, ये सब को छोड़ते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो इफ़ यू लाइक टुडेस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, एंजॉय दिस ब्लॉग। हाँ, यही वो जगह है जहाँ से हम सीधा आ गए थे। इसके नीचे एक्चुअली हमें जाना था, इस ब्रिज के नीचे से, और देख लो। और वैसे भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ, अभी जाके घर में खाना खा के थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ। आपसे मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। सो टेक केयर।